निष्कर्ष, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी काल रूपी ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला है। उपरोक्त पवित्र पुराणों ने प्रमाणित कर दिया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं तथा सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की उत्पत्ति पति पत्नी व्यवहार से हुई है। इसी की साक्षी श्रीमद् भगवत गीता जी भी है। श्री गीता जी सर्व शास्त्रों का सार है, इसलिए इसमें संक्षिप्त विवरण सांकेतिक शब्दों यानी कोड वर्ड्स में है, जिसे तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। अब कृपया प्रवेश करें पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में। अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता बोलने वाले काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म इसकी योनि में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सर्व का पिता तथा प्रकृति यानी दुर्गा सर्व की माता कहलाती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जीवात्मा को कर्माधार से शरीरों में बांधते हैं, अर्थात ये तीनों ही सर्व प्राणियों को संस्कार के आधार से उत्पत्ति स्थिति तथा संहार करके फंसा कर रखते हैं। अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूँ, सर्व को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं तथा सिद्ध भी आपसे मंगल अर्थात रक्षा की याचना कर रहे हैं। वेदों के स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, परंतु आप सर्व को खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ी में लटके दिखाई देते हैं, कुछ आप में प्रवेश कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 275। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी त्रिदेवों की पूजा व्यर्थ कही है। यही गीता ज्ञान दाता प्रभु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में कह रहा है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करने वालों का ज्ञान हरा जा चुका है। ये तो इनसे ऊपर मेरी भक्ति पूजा भी नहीं करते। तीनों प्रभुओं यानी ब्रह्मा विष्णु शिव तक की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख इन तीनों से ऊपर मुझ ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान दाता प्रभु ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी भक्ति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है, इसलिए अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। जिस समय गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था उससे पहले न तो 18 पुराण थे और न ही कोई 11 उपनिषद व 6 शास्त्र ही थे, जो बाद में ऋषियों ने अपने अपने अनुभवों की पुस्तकें रची हैं। उस समय केवल पवित्र चारों वेद ही शास्त्र रूप में प्रमाणित थे और उन्हीं पवित्र चारों वेदों का सारांश पवित्र गीता जी में वर्णित है।